नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत जरूरी हिस्से की, मॉडल्स। हमारे पास एक इंग्लिश लर्निंग बुक का चैप्टर है जिसमें कैन, कुड, शुड, वुड, हैव टू, हैड टू, यूज टू, नीड टू, मस्ट और मे दिए गए हैं। तो आज हम इन्हीं मॉडल्स के इस्तेमाल को थोड़ा गहराई से समझेंगे, उदाहरणों के साथ, जैसा इस किताब में दिया है। देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। मॉडल्स ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं, ये असल में आपकी बातचीत को सही मतलब और सही टोन देते हैं। मतलब कोई चीज़ कितनी ज़रूरी है या मुमकिन है या आप कितने विनम्र हैं, ये सब मॉडल से पता चलता है। देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कैन से। स्रोत कहता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, ये क्षमता दिखाता है ना? जी, वर्तमान की क्षमता। या फिर अनौपचारिक अनुमति भी, जैसे दोस्तों में पूछते हैं कैन आई यूज योर फोन। अच्छा, अनौपचारिक, ठीक है। और फिर है कुड, ये कैन का पास्ट फॉर्म हुआ। हाँ, एक तो ये पास्ट की क्षमता बताता है, जैसे वी कुड रीच देयर ऑन टाइम, मतलब हम पहुंच सके। लेकिन कुड का एक और बहुत आम इस्तेमाल है विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन जैसे जैसे अगर आप कहें कुड यू हेल्प मी, तो ये कैन यू हेल्प मी से ज्यादा फॉर्मल और नर्म सुनाई देता है। स्रोत इस तरफ इशारा कर रहा है। ये तो काफी काम की बात है। अच्छा, अब आते हैं उन मॉडल्स पर जो चाहिए या जरूरत जैसा कुछ बताते हैं, जैसे शुड। हाँ, शुड। इसका सीधा मतलब है चाहिए। स्रोत के हिसाब से ये सलाह या कर्तव्य बताने के लिए है। जैसे वी शुड रीच देयर ऑन टाइम, हमें पहुंचना चाहिए। पर इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक सुझाव है। सुझाव, ठीक है। लेकिन फिर मस्ट और हैव टू भी तो हैं, इनका मतलब भी तो कुछ ऐसा ही लगता है। यहीं पर थोड़ा फर्क है और ये जरूरी है। देखिए, मस्ट ज्यादा जोर देता है, या तो ये कोई बहुत जरूरी नियम है, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, या फिर कोई अंदरूनी बहुत पक्की भावना, आई मस्ट टेल द ट्रूथ। अंदरूनी भावना, अच्छा। और हैव टू या फिर ही शी इट के साथ हैज टू, ये अक्सर बाहरी मजबूरी या जरूरत दिखाता है। मतलब कोई रूल है या किसी और की उम्मीद है, जैसे यू हैव टू सबमिट दिस बाय फ्राइडे। तो मस्ट अंदर से आता है और हैव टू बाहर से, एक तरह से। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। और हैव टू का पास्ट है हैड टू। वी हैड टू वेट फॉर एन आवर, हमें इंतजार करना पड़ा था। समझ गया। अच्छा, इसी तरह नीड टू भी है, वो कैसे अलग है? नीड टू बस जरूरत बताता है। आई नीड टू बाय सम मिल्क, ये मस्ट जितना जोरदार नहीं है और हैव टू की तरह बाहरी दबाव पर उतना फोकस नहीं करता, बस एक जरूरत है। ठीक है। अब जरा यूज टू को देखते हैं। स्रोत कहता है ये पास की आदत बताता है। जी हाँ, यूज टू खास तौर पर उन आदतों या स्थितियों के लिए है जो पहले थीं पर अब नहीं है। जैसे वी यूज टू प्ले हियर एवरी डे, मतलब अब नहीं खेलते। ये सिर्फ पास्ट के लिए है और ये दिखाता है कि अब वो स्थिति बदल गई है। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है वुड भी पास्ट की आदत बता सकता है। हाँ, ये भी सही है। वुड का इस्तेमाल भी पास्ट की आदतों के लिए होता है, जैसे एवरी समर वी वुड गो टू द विलेज। लेकिन वुड के और भी इस्तेमाल हैं, जैसे विनम्र निवेदन, वुड यू लाइक सम टी, या काल्पनिक बातें। यूज टू ज्यादातर सिर्फ उन आदतों के लिए है जो अब खत्म हो चुकी हैं। ये थोड़ा फर्क है। ठीक है, बारीकियां तो हैं। आखिर में बात करते हैं मे की। मे, इसके दो मुख्य काम हैं स्रोत के अनुसार। एक तो संभावना बताना, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये माइट से थोड़ी ज्यादा संभावना दिखाता है। और दूसरा है औपचारिक अनुमति, फॉर्मल परमिशन। जैसे ऑफिस में या किसी अजनबी से पूछना, मे आई कम इन, या मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ये कैन से ज्यादा फॉर्मल है। हाँ, ये स्कूलों में बहुत सुना है, मे आई कम इन मैडम। बिल्कुल। तो हमने देखा कैन, कुड, शुड, वुड, फिर हैव टू, हैड टू, यूज टू, नीड टू, मस्ट और मे। स्रोत हमें यही समझा रहा है कि हर मॉडल का अपना एक खास अंदाज है। सही कहा, सिर्फ मतलब जानना काफी नहीं है, उनके बीच का जो बारीक फर्क है, जैसे शुड और मस्ट में जोर का फर्क, या कैन और मे में फॉर्मेलिटी का फर्क, या हैव टू और मस्ट में अंदरूनी और बाहरी दबाव का फर्क, इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सही अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए ये छोटी छोटी बातें ही मायने रखती हैं।
हाँ, और शायद सोचने वाली बात ये हो सकती है कि हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में या पढ़ते लिखते समय इन फर्कों पर कितना ध्यान देते हैं और कैसे इन्हें और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।